हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NHP कंपटीशन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। इससे पहले संधि पढ़ चुके हैं। संधि से संबंधित जिसे बातें ये पढ़ी थी, संधि में संधि की परिभाषा पढ़ी थी, संधि किसको कहते हैं, संधि विच्छेद किसको कहते हैं और संधि के कितने प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद प्रकार के भी प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार बताए थे। एक बताया था स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो उसके स्वर संधि के भी 5 भेद बताए थे। एक जो था दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी जो यण संधि थी, 5वीं अयात संधि थी। इस तरीके से 5 संधि पढ़ चुके थे। आज जो दूसरी संधि है, संधि का भेद में दूसरी जो संधि आती है व्यंजन संधि, उससे संबंधित जो भी बातें होंगी वो पढ़ेंगे। आप लोग देखो अगला पूछा जाए व्यंजन संधि किसको कहते हैं, ये पूछा जाए व्यंजन संधि किसको कहते हैं। सही, व्यंजन संधि किसको कहते हैं? व्यंजन संधि उसको कहते हैं जब व्यंजन के बाद स्वर व्यंजन स्वर आए या व्यंजन आए तो उसको क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे प्रथम पद में क्या दिया होगा? व्यंजन दिया होगा। व्यंजन का मेल किससे होगा? व्यंजन से होगा या फिर स्वर से होगा। समझ रहे कि नहीं? कि व्यंजन, पहला पद तो व्यंजन होगा, दूसरा पद क्या होगा? व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। जब पहला पद व्यंजन और प्लस स्वर और व्यंजन होगा तो वहाँ पे व्यंजन संधि होगी। और स्वर संधि में क्या बताया था कि पहला पद स्वर होगा और बाद में भी क्या होगा? स्वर होगा। स्वर संधि होती है। और इसी प्रकार विसर्ग संधि भी होती है कि विसर्ग के बाद स्वर होना चाहिए, विसर्ग हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। तो संधि की बातें समझ में आई, किस तरीके से इसे व्यंजन संधि कहते हैं। और एक बात बताई थी कि व्यंजन मतलब संधि में 2 पद होते हैं, बताई थी कि ना, कि संधि में 2 पद होते हैं। जब हम लोग संधि का विच्छेद करते हैं तो संधि को 2 भागों में तोड़ते हैं। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण लेते हैं और अंतिम पद का मतलब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, 2 पद होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा? व्यंजन संधि में प्रथम पद होगा, प्रथम पद में क्या होगा? व्यंजन होगा। और द्वितीय पद होगा, उसमें क्या होगा? व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। इस तरीके से जो मेल होगा, जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, वो व्यंजन के रूप में हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो लिखा है जब एक व्यंजन का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से होता है। तो समझ रहे कि जब व्यंजन का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से हो तो उस व्यंजन में होने वाले परिवर्तन या विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। बात समझ आ रही है नहीं? अब व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण दे, जिसे कहा जाए कि व्यंजन संधि का मेल किससे किससे होता है। तो ये चीज़ समझो कि देखो पद कितने होते हैं? 2 पद होते हैं कि नहीं होते हैं? 2 पद होते हैं। एक पद होता है प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? जगत लिखा है। क्या लिखा है? जगत। और जगत प्लस नाथ लिखा है, जगत प्लस नाथ। देखो यहाँ से ये क्या मिल गया? हमें ता मिला। अच्छा, एक बात समझ आ रही होगी कि ता से हमें आ क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ता कैसा बना है? आधा ता बना है। कैसा बना है? ता में हलंत लगा है, इसके कारण ये आधा है। तो यहाँ से हमें ता मिल गया। द्वितीय वाले पद में क्या मिला? ना मिला। अब देखो ना से यहाँ पे आ अगर अलग करेंगे तो ये आ कहाँ चला गया? पीछे गया ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? ना मिला। तो जब व्यंजन के बाद क्या आया? व्यंजन आया। व्यंजन के बाद व्यंजन आया। तो क्या कह रहा है कि व्यंजन के बाद व्यंजन आया तो वहाँ पे संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। व्यंजन के बाद स्वर आए तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। प्रथम पद में व्यंजन होना चाहिए। तो देखो सत प्लस जन, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा? सत आ रहा। तो ता मतलब यहाँ पे भी व्यंजन रहेगा और यहाँ पे भी व्यंजन रहेगा, यहाँ पे व्यंजन रहेगा और यहाँ पे व्यंजन है। तो इस तरीके के जो मेल हो रहे हैं तो वो काहे के हो रहे हैं? व्यंजन संधि के। ये सत प्लस धर्म, तो ता मिल रहा है, ये भी व्यंजन है। बात समझ आ रही कि नहीं? ये धा भी व्यंजन है। तो व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो व्यंजन संधि आ रहा, तो व्यंजन। इस तरीके से जो चीज़ें ये बन रही हैं संधियाँ, ये बाद में नियम, कौन सा नियम कब लगेगा उसके आधार पर बताएंगे। तो देखते हैं अगला। ये संधि समझ आ गई, व्यंजन संधि के मतलब उदाहरण कुछ देखे हैं। व्यंजन संधि का मेल किससे किससे होता है। अगली बात, ये नियम फर्स्ट है। नियम पहले में कहा गया है किसी वर्ग के, नियम पहले में क्या कह रहा है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। तो पहले वर्ण, तो
कितने, का, चा, टा और ता और पा। एक बात समझना कि हमने पढ़े थे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण का मेल क्या होना चाहिए, का मेल किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से, किससे, तीसरे से अथवा चौथे वर्ण से, समझना, तीसरे से अथवा चौथे से, या रालावा या किसी स्वर से हो तो वर्ग का पहला वर्ण अपने के तीसरे में बदल जाता है, अपने के तीसरे मतलब अपने वर्ग के तीसरे में। तो बात को समझना कि क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि किसी वर्ग का पहला वर्ण, किसी वर्ग का पहला वर्ग मतलब हो सकता है का होगा, चा होगा, टा होगा, ता होगा, पा होगा। ये इनका मेल किससे होना चाहिए, किसी तीसरे से होना चाहिए, वर्ग के तीसरे से हो, चौथे से हो, या राला हुआ हा से हो, या फिर स्पर्शी मतलब स्वर से हो, स्वर से हो तो अपने के तीसरे में बदल जाएगा। का अपने के तीसरे किस में बदलेगा, गा में बदलेगा। चा अपने के तीसरे जा में, टा अपने के तीसरे डा में, और पा अपने के वा में बदल जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं, बदल जाते हैं। अब देखते हैं कुछ उदाहरण में देखो, ये जिसे लिखा है दिक प्लस, क्या लिखा है, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। देखो यहाँ से का मिला, यहाँ से क्या मिल गया, गा मिला। क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण का हो गया, किससे मेल होना चाहिए, अब तीसरे से मेल हो, किससे हो, तीसरे से मेल हो। तो किससे में बदल जाएगा, तो अपने के तीसरे में बदल जाएगा ना, गा में बदल जाएगा। देखो यहाँ पे का है और व्यंजन मिलेगा तो गा कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या बचा, डी बचा। इधर क्या बचा है, इधर गज बचा है। और क्या निर्माण हुआ, गा का। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे आधा रहेगा गा, तो कैसा बन जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। सही समझ गए कि ना। अगला देखो ये वाला जिसे लिखा है बाक प्लस ईस, तो यहाँ पे का मिल गया, इधर ई मिली, का के बाद क्या मिला, ई मिला। अब देखो का के बाद ई मिली तो क्या है का निर्माण हुआ, गा का हुआ। मात्रा गाय की लगी बड़ी की, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है, बा बचा है, सही वा। और यहाँ पे क्या बचा था, सा बचा था। निर्माण का हुआ गा का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वागीस हो जाएगा। समझ रहे। अगला देखो अच प्लस अंत। देखो अच मिला, क्या है, स्पर्शी व्यंजन है, किसी वर्ग का मतलब चा वर्ग का पहला वर्ण है, और उसके बाद किसका मेल हो रहा है, आ के अंग से मेल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अपने के तीसरे, तो चा का तीसरा कौन सा, चा छा जा, तो जा में हो जाएगा। और यहाँ पे ये बिंदी लगी है मतलब अनुस्वर लगा है, तो ये यहाँ पे देखो समझो, ये आया, फिर बाद में क्या बचा था, ता बचा, और काहे का निर्माण हुआ, जा का, तो ये जाएगा अजंत। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अगला है सट प्लस आनन। तो देखो टा मिला, क्या मिला, टा मिल गया। टा के बाद क्या आया, टा के बाद या आया, तो किस में बदल जाएगा, अपने के तीसरे में। तो टा था और डा इसमें बदल गया। तो यहाँ पे देखो क्या बचा था, टा बचा, उसके बाद क्या बचा है, नन बचा है कि नहीं बचा है, क्या बचा है, नन। निर्माण काहे का हुआ, निर्माण काहे का हुआ, टा का डा में बदल जाएगा। तो ये अब मात्रा काहे की लगी है, तो ये बड़ा की मात्रा लग गई, तो इसी कारण क्या हो गया, सडा नन हो गया। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण। ये नियम दूसरा देखो, नियम दूसरे में कहा गया है, नियम दूसरा है, नियम दूसरा, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, पहले वाले में क्या कहा था, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण मतलब का, चा, ता और पा का मेल किससे होना चाहिए, इसमें क्या कह रहा है, का मेल ना या माँ से हो, किससे हो, ना से हो या फिर माँ से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जबकि पिछले वाले नियम में क्या कहा था कि किसी वर्ग के पहले का, चा, ता का मेल किससे होना चाहिए, कि अपने के तीसरे, चौथे या राला हुआ हा में होना चाहिए, या फिर स्वर से हो, तो वह कैसे बदल जाएगा, अपने के तीसरे में बदल जाएगा। बल्कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रथम वर्ण, क्या, प्रथम वर्ण के बाद क्या आना चाहिए, प्रथम वर्ण के बाद क्या आ जाए, ना आ जाए या फिर माँ आ जाए। तो किस में बदल जाएगा, अपने के पांचवें में, अपने के पांचवा कौन सा रहेगा, देखो कावर्ग का पांचवा कौन सा आता है, कावर्ग का, तो कावर्ग का पांचवा जो रहेगा ये वाला रहेगा। फिर बाद में टावर जो चावर्ग रहेगा, चावर्ग का पांचवा
ये रहेगा। इसके बाद जो टा वर्ग आएगा, टा वर्ग का पाँचवा ये रहेगा, और इसके बाद जो पाँचवा कौन सा हो जाएगा, जो ता वर्ग का पाँचवा ये ना रहेगा, और पा वर्ग का पाँचवा माँ रहेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये पांचों कैसे होंगे, पाँचवा वर्ण होगा प्रत्येक वर्ग का पाँचवा वर्ण। अब इसको उदाहरण में समझते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में क्या कहा गया, उदाहरण में जैसे अच प्लस नास, अच प्लस नास। अब देखो यहाँ पे चा अच मिला, अच से मतलब चा मिल गया, और यहाँ पे क्या मिला, ना। नियम क्या कह रहा था कि किसी वर्ग के पहला वर्ण किसी मतलब ना या माँ से मिले। तो देखो पहला वर्ण है, किससे मिल रहा है, ना से मिल रहा है। तो अपने के पाँचवें में, अपना का पाँचवा, इसका पाँचवा ये वाला हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखो यहाँ से चा के बाद ना, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या मिल गया, आ बचा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा नास। क्या बचेगा, नास। निर्माण गाएगा हुआ वहाँ का, तो ये इसमें लग जाएगा। तो ये हो गया नास। अगला देखो सट प्लस मास। देखो यहाँ से टा मिल गया, क्या मिला, टा मिला। इसके बाद क्या मिल गया, माँ मिला, प्लस माँ। क्या कह रहा है कि सट, टा के बाद माँ मिलेगा तो अपने के पाँचवें में, तो टा का पाँचवा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, सॉरी अपने के पाँचवें में। तो अपने के पाँचवें में कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, अपना का पाँचवा, मतलब टा वर्ग का पाँचवा। तो ये देखो यहाँ पे क्या बचा था, सा बचा है, बचा कि नहीं बचा, सा बचा। इसके बाद क्या बचा था, मास। इसके बाद मास। अब यहाँ पे क्या किसका निर्माण हुआ, ये अड़ा का निर्माण हुआ, ये आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माँ में कोई स्वर की मात्रा नहीं लगी है। अगला है टा, टा देखो ता है यहाँ पे, और ता के बाद ना है, ता के बाद ना है। जब ता के बाद ना होगा तो क्या कह रहा है, अपने के पाँचवें में बदल जाएगा, अपने के पाँचवें में बदल जाएगा, अपने के पाँचवें में। अपना का पाँचवा देखो इसका क्या हो जाएगा, अपना का पाँचवा। तो ये अपने का पाँचवा ता था दा धा और ना, तो किस में बदल जाएगा, ना में हो गया। ना कैसा रहेगा, आधा रहेगा। तो यहाँ पे क्या बचा था, ऊ बचा। यहाँ पे क्या बचा, यन बचा, मतलब नैन बचा। अब आधा ना और लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा। बात समझ आई? इसके बाद अप प्लस मैं, अप प्लस मैं। देखो पा आया, इसके बाद क्या आया, माँ आया, पा के बाद माँ आया। तो अपने के पाँचवें में तो माँ हो जाता है, अपना का मतलब किसका पाँचवा, पा का पाँचवा कौन सा होता, माँ होता है। तो यहाँ से क्या बचा, देखो आ बचा। इसके बाद मैं बचा, बचा कि नहीं बचा। क्या है का निर्माण हुआ, माँ का हुआ, तो आधा माँ हो जाएगा, तो अम्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्मय होगा। बात समझ आ रही कि नहीं? अगला देखो, आगे समझते हैं। जिसे कुछ एग्जाम्पल ये हैं, जिसे लिखा है उत प्लस मत, उत प्लस मत। देखो उत में ता मिल गया, उत में ता मिला, और प्लस किसका, माँ। क्या कह रहा है नियम, कि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किससे हो, ना या माँ से हो, अपने के पाँचवें में बदल जाता है। तो देखो ता के बाद माँ आया, तो अपने के पाँचवें, तो ता का पाँचवा क्या होगा, ता का ता था दा धा और ना, तो ना हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। ये ना कैसा रहेगा, आधा रहेगा। तो देखो यहाँ से ऊ मिला, फिर बाद में क्या बचा था, ये मत बचा। काहे का निर्माण हुआ, ना का, तो ये हो जाएगा उन्मत। बात समझ आ रही कि नहीं? अगला देखो तत् प्लस मैं। देखो तत् से क्या मिला, ता मिला, तत् से ता मिल गया, और प्लस क्या मिला, यहाँ से मैं। तो अपने के ता का पाँचवा कौन सा रहेगा, ना रहेगा कि नहीं रहेगा, सही। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में ता बचा है, और इधर क्या बचा है, मैं बचा है कि नहीं बचा है। और निर्माण काहे का हुआ, ता और माँ के मिलने के बाद ना बना, तो ये ना हो गया, तो ये क्या बन गया, तन्मय बन गया। इसके बाद देखो चित्त प्लस मैं, चित्त प्लस मैं, ता के बाद माँ मिला तो क्या बन जाएगा, ना, तो चिन्मय हो गया। इसके बाद जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, तो जगत में ता मिल गया और नाथ में ना मिल गया। ता के बाद ना आया, ता के बाद ना आया, तो ता अपने के पाँचवें में, ता थ दा धा और ना, तो ना बन जाएगा, और ये आधा ना रहेगा, क्योंकि जब व्यंजन मिलता है तो आधा रहेगा। अगर व्यंजन यहाँ पे किसी की मात्रा लगी होती तो उसमें वह परिवर्तित हो जाता। तो यहाँ पे देखो क्या लिख लेंगे, यहाँ पे क्या बचा था, जग बचा कि नहीं बचा, बचा कि नहीं, जग बचा। फिर इधर क्या बचा था, नाथ बचा था, जग प्लस नाथ। इसके बाद क्या मिल गया, ना का निर्माण हुआ था ये वाला, तो ये इसमें लग जाएगा, तो जगन्नाथ। समझ आ रहा है कि नहीं? ये चीज़ें मतलब ध्यानपूर्वक समझना कि किस तरीके से समझना है, किस तरीके के नियमों को बनाया जा रहा है, किस तरीके से उदाहरणों को प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ये चीज़ें समझनी है। अगला नियम कह रहा है, नियम तीसरा है कि नियम तीसरे में कहा गया है
कि ता से परे, परे मतलब बाद, ता के बाद चा या छा होने पर, चा का जा मतलब चा या छा होने पर, चा जा या झा होने पर, समझो ता के बाद चा या छा हो, चा के बाद मतलब ता के बाद चा या छा हो तो चा हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करा, जा या झा होने पर जा हो जाता है, टा या ठा होने पर टा हो जाता है, डा या डा होने पर क्या हो जाता है, डा हो जाता है। और ला अगर हो तो किसके बाद, ता के बाद ला हो तो आधा ला हो जाता है। एक बात देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस तरीके से समझो, जिसे ता लिखा है, ता के बाद क्या आ जाए, ता के बाद अगर आएगा चा या छा, क्या आएगा, चा या छा, तो क्या बनेगा, चा बनेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। ये ता के बाद अगर क्या आ जाएगा, ता के बाद जा या झा आएगा, जा या झा आएगा तो क्या बन जाएगा, तो बनेगा जा। सही, ये आधे बनेंगे सभी। इसके बाद ता के बाद अगर क्या आ रहा है, टा या ठा आ रहा है, टा या ठा आ रहा है तो किसका निर्माण हो रहा है, डा का हो रहा है, तो किसका, डा का हो रहा है। फिर उसके बाद अगर ता के बाद क्या आ जाए, ला आ जाए तो कैसे, ला आ जाता है तो कैसा हो जाएगा, ला आधा हो जाए। बात समझ रहे, ये इस तरीके से नियम रहेगा। अब कुछ उदाहरण देखते हैं तो बात समझ आ गई होगी, समझ गए होंगे कि कैसे क्या रहेगा। तो इसके बाद देखो, एग्जाम्पल देखते हैं, जिसे लिखा है उत, ता मिल गया, उत मिला, ता के बाद क्या, चा। नियम क्या कह रहा है कि ता के बाद अगर चा आएगा तो चा में बदल जाएगा, क्या, ता चा में बदल जाएगा। तो देखो यहाँ से ऊ मिलेगा कि नहीं, और यहाँ से क्या मिला, चारण, ये चारण रहेगा। अब ता किस में बदल जाएगा, कि ता के बाद चा आएगा तो चा में बदल जाएगा, तो ये क्या हो गया, उच्चारण हो गया। इसके बाद सत प्लस जन, देखो ता मिला कि नहीं। इसके बाद जा मिला, जा और झा मिलेगा तो किस में बदलेगा, जा में बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो सा मिला, फिर बाद में बचा क्या था, जन बचा था। निर्माण काहे का हुआ, ता किस में बदल जाएगा, जा में बदल जाएगा, तो सज्जन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसके बाद प्लस उत्तम प्लस झटिका लिखा है, उत प्लस झटिका, तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा, ता मिला, सही। इसके बाद क्या है, झा है, तो क्या कह रहा है, जा और झा के मिलने के बाद क्या बन जाएगा, जा बदल जाएगा, कौन, ता बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऊ मिला, फिर बाद में यहाँ पे झटिका लिखा जाएगा, सही। अब काहे का निर्माण हुआ, ता किस में बदलेगा, जा में बदल जाएगा, उज झटिका हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अगला देखो, आगे समझते हैं। एग्जाम्पल है कि तत् प्लस टीका, देखो तत् से क्या मिल जाएगा, ता मिला कि नहीं, ये टा से ये टा मिल जाएगा। क्या कह रहा है कि ता के बाद टा आएगा तो किस में बदल जाएगा, टा में बदल जाएगा, टा में, सही। तो यहाँ पे देखो क्या बचा था, ता बचा है, फिर बाद में क्या बचा है, टीका बचा है, सही, टीका बचा है। अब देखो यहाँ पे जब टीका बचा है तो ता अपने के किस में बदल जाएगा, टा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो, टटीका मतलब टटीका, समझ रहे कि नहीं। उट प्लस डैन, देखो यहाँ पे ता मिला, इसके बाद डा मिला, तो क्या कह रहा था, डा और ढा मिलेगा, किस में बदल जाएगा, डा में बदल जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। ये डा में बदल गया तो ये डा आधा हो जाएगा इस तरीके से। फिर बाद में देखो यहाँ पे ये बचा और ये डैन, इस तरीके से लिख लेंगे। अब ये डा इसमें आधा हो जाएगा तो इस तरीके से उड्डयन, समझ रहे। उत प्लस लाश, तो उत प्लस लाश, ता मिला, इसके बाद ला मिला। क्या कह रहा है नियम, कि ता के बाद अगर ला आएगा तो ला आधा हो जाएगा, तो इस तरीके से बन जाएगा उल्लास। क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। बात समझ आ रही होगी ना, सही। तो यहाँ तक अभी बात समझ आई कि किस तरीके से नियम लागू हो रहे हैं, किस तरीके से एग्जाम्पल कराए जा रहे हैं। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, मतलब अगले देखते हैं नियम 5 कह रहा है, सही। नियम 4 है, नियम 4 डालो है। सही, नियम 4 लिखो, ये नियम 4 रहेगा, सही।
नियम 4। देखो क्या कह रहा है नियम 4, ता का मेल यदि सा से हो। देखो क्या कह रहा है, ता का मेल यदि सा से हो तो ता को चा और सा को छा कर देते हैं। देखो क्या कह रहा है, ता का मेल किससे हो, सा से हो। ता का मेल सा से हो तो ता किस में बदल जाएगा, ता हो जाएगा चा, और ये जो सा है वो क्या बन जाएगा, वो ता का मेल सा से हो तो ता क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, और चा क्या हो जाएगा, सा क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ये नियम तो समझ में आ गया होगा, ता का मेल किससे हो, ता का मेल सा से हो तो ता का चा हो जाता है और सा का छा हो जाता है। अब देखो एग्जाम्पल, उदाहरण है, उदाहरण में समझना है। देखो लिखा है तत् प्लस शिव, तत् प्लस शिव। देखो तत् ता आया कि नहीं आया, ता आया, उसके बाद क्या है, सा आया। तो क्या कह रहा है कि ता के बाद अगर सा आएगा तो ता किस में बदल जाएगा, चा में बदलेगा, और सा किस में बदलेगा, छा में बदलेगा। इतनी बात समझ आ गई होगी, सही। देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, तत् प्लस शिव, तत् प्लस शिव, तत् प्लस शिव। तो देखो ता से इतना बच गया, ता किस में बदलेगा, चा में, तो यहाँ पे लिख लेंगे, और सा किस में बदलेगा, छा में। अब ये मात्रा लग जाएगी और क्या बचा, वाह, सही, तत् शिव हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे तत् प्लस शंकर, तत् प्लस शंकर, तो यहाँ पे ता मिल जाएगा, यहाँ पे सा मिल जाएगा, ता चा में बदल जाएगा, सा छा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ता इस तरीके से लिख लेंगे, फिर बाद में ता किस में बदलेगा, चा में बदल गया, फिर बाद में सा किस में बदल जाएगा, छा में, अंक बिंदी यहाँ पे लग जाएगी, और बचा क्या, का, तो क्या हो जाएगा, तत् शंकर हो जाएगा। अगला देखो तत् उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, तो ऊ हो गया, और फिर बाद में क्या हो गया, ता, सही, सही, ता हो गया। अब ता के बाद क्या आ रहा है, सा आ रहा है, ता के बाद सा आ रहा है, तो ता के बाद सा आएगा तो ता किस में, चा में, और सा किस में, छा में बदलेगा। समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ऊ बचा, ता किस में बदल गया, चा में बदल गया, और सा किस में बदल गया, छा में बदल गया, और बचा क्या, शिष्ट, तो ये शिष्ट बचा। तो इस तरीके से शिष्ट हो जाएगा। इसी तरीके से सट प्लस शास्त्र, सच्छास्त्र, ये उत प्लस श्वास, उच्छ्वास हो जाएगा ना, ये कि नहीं हो जाएगा। इस तरीके से बाकी ये एग्जाम्पल कर लोगे आप लोग। अगला देखते हैं नियम। नियम अगले में कहा गया है, 5वां नियम है, ता का मेल यदि हा से हो। समझो, ता का मेल, देखो प्रथम पद द्वितीय पद होते हैं, तो प्रथम पद में ता होना चाहिए, द्वितीय पद में हा हो, तो ता का दा हो जाता है। क्या होना चाहिए, ता का मेल अगर हा से हो तो ता का दा हो जाता है। क्या हो जाता है, ता का दा हो जाता है, और हा का धा हो जाता है। समझो कि ता का मेल अगर हा से हो तो ता का क्या हो जाता है, दा हो जाता है, और हा का मेल, हा क्या हो जाता है, धा हो जाता है। समझो, सही। इस तरीके से समझ में आया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में कह रहा है उत प्लस हार, उत प्लस हार, तो देखो उत से उत किस में बदल जाएगा, वो कह रहा था कि उत किस में, धा में बदलेगा, और हा किस में बदलेगा, धा में बदलेगा, हा किस में, धा में बदलेगा। तो ये इसमें बदल गया और ये इसमें बदल गया। तो यहाँ पे देखो क्या बचा था, ऊ बचा है, और ये दा किस में, ता किस में बदल गया, धा में बदल गया, दा में। अब देखो धा कैसा है, आधा है, तो धा आधा इस तरीके से लग जाएगा, और काहे की मात्रा हा में लगी है, बड़ा की, और ये कैसा हो जाएगा, इस तरीके से, उद्धार। समझ आ रही की बात नहीं। ये देखो लिखा उत प्लस हरण, उत प्लस हरण, तो ता किस में बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा कि नहीं, हा किस में बदल जाएगा, हा धा में बदल गया, ये आधा धा बनेगा। तो इस तरीके से समझो, ऊ बचा, फिर बाद में ये जो लिखा है क्या, ता दा में बदल गया, फिर क्या बचा था, हा धा में बदल गया, और बचा क्या, रण, तो उद्धरण। सही। इस तरीके से इसको भी समझ लो, ता किस में बदल जाएगा, दा में, हा किस में बदल जाएगा, धा में। ये समझ रहे कि नहीं। तो ये देखो यहाँ पे ता बचा था, ता बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, ता बचेगा कि नहीं। अब देखो ता का किस में बदल गया, दा में, और धा, यहाँ किस में बदल गया, धा में, और काहे की मात्रा, इस तरीके से तद्दति हो जाएगा कि नहीं। बात समझ आ गई होगी।
अगर बात समझ तो आगे होगी। देखो एक बार देख लेते हैं इसको, फिर से देख लो। तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, तो ता दा में चला गया, हा धा में बदल गया। तो ता देखो यहाँ पे ये वाला ता सेफ है, ये लिखा रहेगा, और हा किसमें, दा, हा किसमें, धा में, और ता किसमें, धा में बदल गया, ये मतलब दा में बदल गया। तो इससे तरीके से हो जाएगा तद्धति। ये भी चीज़ें समझ सकते हो आप लोग, इनको समझ सकते हो। अगली बात अगला नियम देखते हैं। नियम 6। नियम 6 क्या है? नियम 6, माँ के बाद यदि माँ हो, माँ के बाद यदि माँ हो तो माँ कैसा हो जाता है? द्वैत हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को हमने जब वर्णमाला पढ़ाई थी ना, वर्णमाला पढ़ाई थी, तो उसमें एक चीज़ समझाई थी, द्वैत क्या होता है। द्वैत क्या होता है? तो द्वैत एक ऐसे शब्द होते हैं जो मतलब द्वैत ऐसे शब्द होते हैं जो रिपीटेड शब्द होते हैं, मतलब आधा शब्द उसके बाद उसका मतलब संपूर्ण भाग होता है, तो उसे हम द्वैत व्यंजन कहते हैं, द्वैत व्यंजन कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखे भी हैं, माँ के बाद माँ आए तो द्वैत हो जाता है। जैसे देखो लिखा है माँ और माँ, तो इस तरीके से माँ आधा हो जाएगा, माँ हो जाएगा, तो सम प्लस मति। देखो माँ यहाँ पे इस तरीके से लिखा है और माँ यहाँ पे लिखा है, तो माँ के बाद माँ आया। अब देखो यहाँ पर माँ आधा है, कैसा है? माँ आधा है, और यहाँ पे माँ संपूर्ण है। तो देखो यहाँ पे जब माँ आधा रहेगा तो क्या बचा? सा बचेगा कि नहीं? और ये वाला माँ आधा रहेगा, और यहाँ पे क्या बचा है? मति बचा है, तो सम्मति हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना सम्मति। अगला एग्जाम्पल इसी तरीके से, ये सम्मति समझा ही दिया। दूसरा देखो सम्मान, तो देखो यहाँ से माँ मिलेगा और प्लस यहाँ से क्या बचा? माँ मिल गया, तो माँ के बाद माँ आया तो अपने के द्वैत में हो जाएगा, अपने के द्वैत मतलब अपन द्वैत में हो जाएगा, द्वैत व्यंजन मतलब माँ माँ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बचा था? सा बचा, यहाँ पे माँ आधा रहेगा, फिर बाद में बचा क्या? मान, सम्मान। समझ गए? इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखते हैं, नियम 7 है। नियम 7 में क्या कह रहा है कि माँ के बाद या, रा, ला, वा, सा और हा आ जाए। समझो बात को कि माँ के बाद, किसके बाद? माँ, मतलब माँ कैसे रहेगा? प्रथम पद में अंतिम वर्ण माँ रहेगा, का मेल किससे हो जाए? या, रा, ला, वा, सा और हा। ये वाला सा बताया था ना, तालु होता है, ये वाला सा बताया था मूर्धा होता है, और ये क्या बताया था? कंठ बताया था। तो ये बातें बताई थी ना पहले, सही। इनको देखते हैं कि सा और मतलब हा का मेल होगा कि में कोई व्यंजन होने पर माँ का अनुस्वर हो जाता है। माँ का अनुस्वर का मतलब समझ रहे हैं? माँ का अनुस्वर समझो, देखो माँ का अनुस्वर का मतलब है कि माँ इस तरीके से हो जाएगा, बिंदी लग जाएगी, मतलब अनुस्वर का मतलब अंग, अनुस्वर का मतलब अंग। यहाँ पे मतलब जो है अनुस्वर होता है, अंग कैसा होता है? अनुस्वर। तो मतलब यहाँ पे ऊपर बिंदी लग जाएगी, किसकी? अंग की बिंदी लग जाएगी। अब एग्जाम्पल तो बात तो नियम तो समझ गए होंगे कि माँ के बाद यदि या, रा, ला, वा और वा, सा हा हो जाए, सा और आए, तो में से व्यंजन होने पर माँ का अनुस्वर हो जाता है, माँ का अनुस्वर हो जाता है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, फिर समझ में आएगा। देखो सम प्लस रक्षण, देखो माँ आया कि नहीं आया? माँ के बाद क्या कह रहा था? याय, नियम कह रहा था याय, राय, लाय और वाय, फिर सा और हा कह रहे थे ना नियम। अब यही देखो कंडीशन क्या, रा आ रहा कि नहीं आ रहा? माँ के बाद रा आया, तो किस में बदल जाएगा? माँ किस में? अनुस्वर में। तो इस तरीके से माँ किस में बदल जाएगा? तो ये माँ देखो यहाँ पे अनुस्वर में चला जाएगा, और बचा क्या? रक्षण बचा। तो देखो सा जो माँ था अपने अनुस्वर में चला गया, किसके ऊपर? सा के ऊपर। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और बाद में बचा क्या था? संरक्षण बचा था कि नहीं बचा था? देखो सम लिखा है, सम का ये माँ से ये अनुस्वर है, तो सा अनुस्वर बन जाएगा। फिर बाद में बचा क्या है? विधान, तो क्या हो जाएगा? संविधान। समझ रहे कि नहीं? अगला है सम प्लस बाद, तो क्या हो जाए? संवाद। तो माँ है, अनुस्वर बन जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा संवाद। बात समझ आ रही? यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं है? सही। आगे अगला नियम देखते हैं, या कुछ एग्जाम्पल अभी बचे हैं वो देख लेते हैं। सम प्लस योग, देखो माँ किस में बदल जाएगा? अनुस्वर में, और योग इस तरीके से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा कि नहीं? ये संयोग हो गया। अगला है सम प्लस सय, तो देखो सा अंक की बिंदी लग जाएगी,
और बचा क्या है, सा बचा है, तो क्या हो जाएगा, संशय। अगला है सम प्लस सार, तो माँ किसमें, अनुस्वर में, तो इस तरीके से संसार, समझ गए। इसके बाद सम प्लस लगन, तो सा इस तरीके से अनुस्वर हो जाएगा, बचा क्या, लग्न, संगलन, संगलन, सही, संलग्न। अगला देखो नियम 8, नियम 8 क्या कह रहा है, यदि रिर रा और सा के बाद ना आए, समझ रहे हो, समझो कि रिर रा और सा के बाद में ना आए, मतलब क्या कह रहा है कि प्रथम पद होगा और प्रथम पद का अंतिम वर्ण, क्या, अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, रिर भी हो सकता है, रा भी हो सकता है और सा हो, तो के बाद क्या आना चाहिए, अगर ना आ जाए, क्या आ जाए, ना आ जाए, तो ना का अड़ा हो जाता है, क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाता है, ये अड़ा होता है। क्या किस वर्ग का है, ये टा वर्ग का है, किस वर्ग का, टा वर्ग का पंचमा अक्षर है, अड़ा हो जाता है। देखो एग्जाम्पल कुछ लिखे हैं, जैसे लिखा है परि प्लस नाम, परि प्लस नाम, देखो परि से क्या मिलेगा, देखो हमें यहाँ पे रा मिल गया, रा मिला कि नहीं। नियम भी कह रहा है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण रा हो, रिर हो और सा हो, का मेल किससे हो जाए, ना से, देखो यहाँ पे ना मिल गया, तो क्या हो जाएगा, तो जो ना लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, अड़ा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, सही। तो यहाँ से देखो रा इतना बन गया, तो ये इस तरीके से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है परि, परि लिखा है, ना को बदलेंगे इसमें, तो ये इसमें बदल गया, मात्रा का है कि बड़ा की मात्रा, तो ये परिणाम, बात समझ आ गई। इसको देखते हैं, जिसे लिखा है हर प्लस ना, हर प्लस ना, तो ना किस में है, अड़ा में चला जाएगा, बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हा रा अड़ा, हरण हो जाएगा। इसके बाद देखो परिणय, क्या, परिणय, तो परिणय कैसा हो जाएगा, परि प्लस नय, तो परि प्लस नय, तो रा आया कि नहीं आया, ये रा आ गया, रा के बाद क्या आ रहा है, ना आ रहा है, तो क्या कह रहा है नियम, तो ये अड़ा में बदल जाएगा, तो ये अड़ा हो गया कि नहीं हो गया, तो परि, ये ना किसमें, अड़ा में, बचा क्या है, या, तो परिणय। अगला देखो भा प्लस ना, भा प्लस ना, तो भा प्लस ना का मतलब समझ रहे, देखो रा मिला, रा के बाद ना मिला, तो ये अड़ा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, भरण हो जाएगा, भरण बन जाएगा। इसके बाद देखो रिर प्लस ना, रिर प्लस ना, तो रिर के बाद क्या आना चाहिए, ना आ जाए, तो क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, तो किस तरीके से बदल जाएगा, ये रेन हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं आई। तो व्यंजन संधि के ये बातें ये पढ़ी ली हैं सब, जो भी मतलब नियम थे व्यंजन संधि से संबंधित, जो भी नियम थे वो नियम हम लोगों ने देखे हैं। और इसी तरीके से विसर्ग संधि के भी संबंधित जो भी नियम होंगे पढ़ेंगे। इससे पहले स्वर संधि के संबंधित नियम पढ़ ही चुके हैं, स्वर संधि थे, संधि से स्वर संधि में ये जो नियम थे पढ़ लिए हैं। अब जो व्यंजन संधि के नियम थे वो भी समाप्त हो चुके हैं। और इसी तरीके से मतलब क्लास आगे विसर्ग संधि का भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो क्लास अच्छा लगा हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।